नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक की। तो हार्ट अटैक, जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें हार्ट को सप्लाई करने वाली जो रक्तवाहिकाएं हैं या कोरोनरी आर्टरीज हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं। तो इसकी वजह से जो हार्ट के स्नायु हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता। अगर ये ब्लड सप्लाई फिर से शुरू ना किया जाए थोड़ी देर में तो ये स्नायु परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और इसका इफेक्ट फिर हार्ट के पंपिंग पर होता है। इसीलिए कहते हैं कि टाइम इज मसल, यानी ये ब्लड सप्लाई इसको रिस्टोर करना और सही समय में रिस्टोर करना बहुत जरूरी बन जाता है। अब ये क्यों होता है हार्ट अटैक? तो जाहिर सी बात है, इसका सबसे कॉमन कारण 95% लोगों में हार्ट अटैक होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, यानी जो अपनी कोरोनरी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती है पूरी तरह से। लेस देन 5% लोगों में हार्ट अटैक का कारण होता है ट्रॉमा, यानी हार्ट को लगना किसी एक्सीडेंट में। और तीसरा कारण होता है अगर कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म में चली जाए तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है। चौथा कारण है ड्रग्स का सेवन, जैसे कि कोकेन है, उससे भी हार्ट अटैक आ सकता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं हार्ट अटैक के? तो रिस्क फैक्टर्स जो कॉमनली रिस्क फैक्टर्स होते हैं दूसरे बीमारियों के, जैसे हार्ट फेलियर के मैंने आपको बताए, तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, फिर हाइपरलिपिडेमिया यानी फैट का कंटेंट ब्लड में ज़्यादा होना, और स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल इंटेक, ये सब हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आदमियों में हार्ट अटैक की संख्या ज़्यादा होती है। फीमेल्स में यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल एज तक प्रोटेक्शन होता है, हार्मोनल प्रोटेक्शन होता है। तो मेल्स में एज मोर देन 45 और फीमेल्स में एज मोर देन 50 ये एक रिस्क फैक्टर है। हालांकि आजकल 26 to 30 एज ग्रुप में भी हार्ट अटैक्स देखे गए हैं। तो आजकल एज का कोई बंधन नहीं है फॉर हार्ट अटैक्स। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे कॉमन लक्षण है छाती में बीचों बीच दर्द होना। ऐसे लगता है कोई प्रेशर डाल रहा हो या कोई छाती पर बैठ गया हो। ये पेन फिर कई बार अपने जबड़ों तक रेडिएट होता है, नेक तक रेडिएट होता है, दोनों कंधों में रेडिएट होता है या दोनों आर्म्स में, स्पेशली लेफ्ट आर्म में रेडिएट होता है। फिर कभी कभी इसके साथ स्वेटिंग भी होती है, चक्कर आना, छाती में जो पैल्पिटेशंस फील होना, यानी जो हार्ट बीट्स है वो फील होना, चक्कर आना, पसीना आना, ये सब इसके लक्षण हैं। अब ये याद रखने की ज़रूरत है कि फीमेल्स में कई बार ये टिपिकल लक्षण नहीं दिखाई देते। फीमेल्स में कई बार एसिडिटी, उल्टी, थकान या कंधों में दर्द, पीठ में दर्द, ऐसे भी लक्षण होते हैं और इसीलिए ये लक्षण नज़रअंदाज हो जाते हैं और इसकी सिवियरिटी किसी को ध्यान में नहीं आती। अब अगर हार्ट अटैक आए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट, एक तो पहले आपका पेन कम करने के लिए आपको कुछ मेडिसिन दिए जाएंगे, ऑक्सीजन शुरू किया जाएगा, फिर खून पतला करने की दवा आपको दी जाएगी और अल्टीमेटली एंजियोप्लास्टी रिकमेंड होगी आपको। प्रिवेंशन, अब इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए? तो प्रिवेंशन के लिए जैसे मैंने कहा कि 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, उसमें 40 मिनट्स वॉक एवरी डे एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स, यानी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंट्रोल, ओबेसिटी कंट्रोल, ये सब इम्पॉर्टेंट है, और अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड एक्सेस अल्कोहल इनटेक। अगर आपको इस विषय पे कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।